रात के ठीक 2 बजे पूरा गांव रुद्राखेत गहरी नींद में था, लेकिन एक आवाज थी जो सो नहीं रही थी। छन छन छन। घुंघरू की धीमी आवाज जो जंगल की तरफ से आ रही थी और कोई उसे सुन रहा था। रुद्राखेत एक छोटा सा गांव, चारों तरफ पहाड़ और पीछे अंधकार वन। लोग कहते थे ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, ये किसी और का घर है। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता जंगल बदल जाता। हवा भारी हो जाती, आवाजें गूंजने लगती और कभी कभी पेड़ हिलते नहीं थे, फिर भी उनकी परछाइयां हिलती थीं। एक रात अर्जुन अपने आंगन में बैठा था। अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी परछाई उससे अलग दिशा में हिल रही थी। अर्जुन जम गया। धीरे धीरे उसने अपनी नजर उठाई और देखा पेड़ के पीछे 2 लाल आंखें। अगले दिन मीरा घबराई हुई थी। अर्जुन, मैं जा रही हूं। कल रात खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। वो इंसान नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। अर्जुन उसे रोक नहीं पाया और वो चली गई। उस दिन पहली बार अर्जुन को लगा कुछ गलत हो रहा है। गांव में हर साल की तरह देव नृत्य हुआ, ढोल बज रहे थे, आग जल रही थी, सब कुछ सामान्य था। तभी नर्तक अचानक रुक गया। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसने सीधे अर्जुन की तरफ देखा। तू वापस आ गया। अर्जुन घबरा गया। मैं कहां गया था? मौत जंगल से नहीं, इंसानों से आएगी। और वो गिर पड़ा। 2 दिन बाद गणेश जंगल में गया। वो वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश मिली, लेकिन इस बार उसका चेहरा नहीं था, जैसे किसी ने पहचान मिटा दी हो। गांव में पहरा शुरू हो गया, लेकिन मौतें रुकने के बजाय बढ़ने लगी। हर बार एक जैसी लाश, लेकिन अलग अलग जगह। एक दिन गांव के कुएं से बदबू आने लगी। जब लोगों ने अंदर देखा तो पानी नहीं था, पूरा कुआं खून से भरा था और उसमें एक हाथ तैर रहा था जिसमें बंधा था एक छोटा सा घुंघरू। रात को अर्जुन को नींद नहीं आती। दरवाजे पर दस्तक। वो खोलता है, कोई नहीं। नीचे देखता है, गीले पैरों के निशान जो उसके कमरे के अंदर जा रहे थे। एक दिन अर्जुन खुद जंगल चला गया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जमीन पर एक घुंघरू पड़ा था, लेकिन वो खुद हिल रहा था। पीछे से आवाज, मत उठाना। अर्जुन मुड़ा, कोई नहीं। फिर भी उसने उठा लिया। अचानक उसने देखा एक काला प्राणी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे अर्जुन को बुला रहा हो। अर्जुन उसका पीछा करता है और एक पुराने पेड़ तक पहुंचता है। अचानक जंगल पूरी तरह शांत हो जाता है और उसके कानों में आवाज गूंजती है, धोखा, खून, झूठ। अर्जुन चीखता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अगले दिन अर्जुन बदल चुका था। वो खुद से बातें कर रहा था। वो यहीं है, सबको पता चल जाएगा। शाम को मंदिर में बिना किसी के ढोल बजने लगे, आग जल गई और अर्जुन अपने आप नाचने लगा। अर्जुन अचानक एक आदमी के पास गया। उसके कान में कुछ बोला और वो आदमी पागल होकर खुद को मारने लगा। विक्रम चिल्लाया, बस ये हमारा प्लान नहीं था। गांव वाले चौंक गए। क्या प्लान? विक्रम बोला, हम इस जंगल को खरीदना चाहते थे। यहां बहुत खजाना है, लेकिन तुम लोग नहीं जा रहे थे, तो हमने डर फैलाया। नकली जानवर, नकली हमले, सब प्लान था। मैंने पैसे के लिए साथ दिया। अचानक हवा तेज हो जाती है, घुंघरू की आवाज गूंजती है और वो काला प्राणी वापस आता है, एक एक करके। विक्रम और रघुवीर हवा में उड़ जाते हैं, चीखते हैं और गायब हो जाते हैं। शांति, सब खत्म हो जाता है। गांव शांत हो जाता है। कुछ दिन बाद एक नया परिवार गांव में आता है। उनकी बेटी रात को खिड़की से बाहर देखती है। जंगल के पास कोई खड़ा है। वो अर्जुन है, लेकिन उसका चेहरा अब इंसान का नहीं। रात अजीब तरह से शांत थी। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना झिंगुर, ना हवा, बस एक ही आवाज। अर्जुन अब इंसान नहीं रहा। अर्जुन अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर जल रहा था, आंखें बंद थीं,
लेकिन पलकों के नीचे कुछ हिल रहा था। उसकी मां घबराकर बोली, अर्जुन बेटा उठ, क्या हुआ तुझे? अचानक अर्जुन ने आंखें खोली, लेकिन वो उसकी आंखें नहीं थीं, पूरी लाल और गहरी, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। वो वापस आ गए हैं, कौन? जिन्हें तुमने भुला दिया। मंदिर में अपने आप अनुष्ठान उसी रात गांव के मंदिर में बिना किसी इंसान के ढोल बजने लगे, धम धम धम। आग अपने आप जल उठी। गांव वाले डर के मारे बाहर निकल आए। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर की ओर चल रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में हल्का सा तैर रहा था। उसके पीछे मिट्टी पर खरोंच के निशान बन रहे थे। जैसे ही अर्जुन मंदिर के अंदर पहुंचा, ढोल की आवाज और तेज हो गई। उसका शरीर अपने आप नाचने लगा। लेकिन यह नृत्य कोई पूजा नहीं थी, ये गुस्से का नृत्य था। अर्जुन अचानक भीड़ में खड़े एक आदमी के पास गया, उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया, याद है तूने क्या किया था? वो आदमी अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगले ही पल उसने खुद अपने नाखूनों से अपना चेहरा नोचना शुरू कर दिया। चीखते चीखते वो जमीन पर गिर गया, मर चुका था। लोग चिल्लाने लगे, ये देवता नहीं है, ये कुछ और है, भागो यहां से। विक्रम आगे आया। रुको, सब मेरी बात सुनो। हमने सिर्फ डर पैदा किया था। नकली जानवर, नकली हमले, लेकिन ये जो हो रहा है ये हमारा नहीं है। मैंने गलती की। विक्रम ने मुझे पैसे दिए। हमने कुछ लोगों को मारा ताकि डर फैले, ताकि सब गांव छोड़ दें। तूने अपने ही लोगों को मार दिया। अचानक हवा तेज हो गई। मंदिर के दिए बुझ गए। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। और फिर एक आवाज आई, अब हमारा समय है। मंदिर के दरवाजे पर एक विशाल छाया दिखाई दी। धीरे धीरे वो अंदर आई। वो वही प्राणी था। अर्जुन जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, विशाल, शक्तिशाली। वो असली रक्षक था। विक्रम भागने लगा। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक उसके पैर जमीन से उठ गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वो हवा में लटक गया, चीखने लगा, बचाओ। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर मुड़ने लगा और चटक वो खत्म। रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर। लालच सबसे बड़ा पाप है। और वो भी अंधेरे में खींच लिया गया। अगली सुबह सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े थे, डरे हुए, चुप। दादा केशव बोले, जंगल कभी गलत नहीं होता, गलत हमेशा इंसान होता है। और जब हद पार हो जाती है तो न्याय खुद आकर होता है।